करेंगे सबसे पहले यूपी के कासगंज की, जहां एसपी अपर्णा रजत कौशिक के कुशल निर्देशन पर वारंटी अभियुक्तगण के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान चलाया गया। जनपदीय पुलिस के द्वारा 16 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण काफी दिनों से फरार चल रहे थे। अभियुक्तगणों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया, जिसमें जनपद में कुल 5 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक जिला बतर अपराधी की गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा 16 नॉन अवेलेबल वारंट के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ कुल 25 व्यक्तियों को 1 से 51 से आरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय किया गया है। आज तो बदायूं में दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस दौरान पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चों में हुए विवाद के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट, महिलाओं के हाथों में भी लाठी डंडे नजर आए। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये पूरा मामला बदायूं की दातागंज थाना क्षेत्र के कुनिया रायपुर का बताया जा रहा है। ये वायरल वीडियो की तस्वीरें दो पक्ष आपसी विवाद में इस कदर भिड़े कि जमकर लाठी डंडे चले। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चों को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और इसी बीच घटना इस कदर बढ़ गई कि दोनों ही पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लग गए। तो वहीं कन्नौज में बच्चों के बीच हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। तीरवा कोतवाली क्षेत्र के वनपुर नारायणपुर का ये पूरा मामला है। बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ और इसी बीच दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लग गए। महिलाओं को बचाने के लिए जब दो युवतियां भी गई तो उनके साथ भी जमकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। हालांकि इस दौरान पीड़ित पक्ष के द्वारा पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। ये पूरा मामला तीरवा कोतवाली क्षेत्र के वनपुर नारायणपुर का बताया जा रहा है। गुरसाईगंज से चला, भाड़ा मिला और उधर से आया और कहाँ आया? तिरवा आया। तिरवा से आया तो उन्हें बोला मूंगफली लादनी है। मूंगफली लादने के बहाना इधर उधर घुमाते रहे और फिर इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में नशा आ गया इनको। थोड़ी देर बाद ये गिर पड़े। उन्होंने रिक्शा बिल्कुल हटा ले गए और उनके पास 2000 रुपये थे और कान की बारी थी, मोबाइल था। मोबाइल जेब में डला हुआ मिला और ये भी उसी हालत में मिले मुझे। बात करेंगे अब आगरा की, जहां तीर्थ धाम बटेश्वर में भागवत कथा कलश विसर्जन को लेकर पहुंचे दो युवक स्नान करते समय यमुना में डूब गए। युवकों को डूबने से परिवार और ग्रामीण में हड़कंप मच गया। स्थानीय नाविक गोताखोरों ने यमुना नदी में कूदकर समय रहते हुए एक को बचा लिया। हालांकि दूसरा युवक अभी भी लापता है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता युवक की भी खोजबीन जारी है। मैनपुरी के करहल से भागवत कथा के दौरान जब विसर्जन करने के लिए सभी यमुना नदी में पहुंचे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि एक युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। थाना बाह क्षेत्र के तीर्थ धाम बटेश्वर के यमुना घाट का ये पूरा मामला है। तो वहीं कासगंज के अंबेडकर पार्क पर भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गंज डूंडवारा पटियाली तहसील क्षेत्र गांव नरदौली में अंबेडकर पार्क पर हो रहे अवैध कब्जे के विरोध में ही भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गांव के एक विशेष जाति के लोगों पर पार्क की जगह नींव लगाकर कब्जा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे पर रोक नहीं लगाई जाती, वो जिले भर के कार्यकर्ता पटियाली तहसील पर आकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में हालांकि ग्रामीणों के द्वारा लिखित रूप में पटियाली एसडीएम को भी प्रार्थना पत्र सौंपा गया है, लेकिन एसडीएम द्वारा मौके पर पहुंचना भी जरूरी नहीं समझा गया, जिसके चलते दबंगों के हौसले अब बुलंद हैं। वो लगातार निर्माण काम करा रहे हैं। उन्होंने इस अवैध कब्जा कराने में ग्राम प्रधान की भी संलिप्तता बताई है।
उन्होंने तहसील प्रशासन को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे को मुक्त नहीं किया गया तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता तहसील पटियाली का घेराव कर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।